हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर हमारा नया स्टार्ट किया हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी बात करेंगे। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आउटकम्स क्या होती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। उनसे बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। भी डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमारा जो सिस्टम है इंडिया का, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। तो हर एक लेवल के ऊपर इलेक्शन होती हैं, फेयर होती हैं, ऑनेस्टली होती हैं, लोगों को राइट दिया गया है। तो इस तरह की एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है। तो उस डेमोक्रेटिक सिस्टम है क्या, उसकी बात करते हैं। इन मॉडर्न यूजेज डेमोक्रेसी इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर, जिसमें सिटीज़न एक एक्सरसाइज करते हैं पावर के लिए। तो उन लोगों के द्वारा ही पार्टियां बनाई जाती हैं, वो ही इलेक्शन लड़ती हैं और फिर वही सरकार बनाती हैं और अपने ऊपर ही शासन चलाती हैं। तो उस तरह की व्यवस्था को एक डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक तो ये वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये डेमोक्रेसी शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू ग्रीक वर्ड्स। टू ग्रीक वर्ड से ये शब्द लिए गए, डिमोस एंड क्रेटिया। डिमोस का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है गवर्नमेंट या जो शासन जिसे हम बोलते हैं। तो उस तरह से ये एक डेमोक्रेटिक जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कि ये शब्दों से निकला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू इब्राहिम लिंकन, के इब्राहिम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हम इसके बारे में बता रहे हैं कि एक इब्राहिम लिंकन जी ने एक इसकी डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार होती है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा होती है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए होती है। तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये तो था डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप और द अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनकी बारे में बात करते हैं। अगर हमने डेमोक्रेसी की आउटकम्स के बारे में जानना है तो हमें अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, तो बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ें समझ आएंगी। तो किस तरह से हम बात करते हैं, हम जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी। तो पहला है डेमोक्रेसी की क्या विशेषता होती है। उसमें एक इलेक्शन होती है जिसमें लोगों को वोट का राइट दिया जाता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और लोगों की इच्छा के द्वारा ही वो सरकार बनती है। तो इस तरह से एक डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में एक शक्ति से या नॉन डेमोक्रेटिक में एक शक्ति प्रदर्शन करके तो वो एक चीज़ गेन की जाती है, पावर को गेन किया होता है, लोगों की उसमें इच्छा नहीं होती तो इलेक्शन नहीं होती, अगर होती भी है तो वो आईवाश के लिए होती हैं। तो इस तरह से ये एक चीज़ पाई जाती है। पहली तो ये उसमें फीचर्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स, कि डेमोक्रेसी में सब नागरिकों को एक फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो उस राइट्स के अकॉर्डिंग लोगों को एक डेवलपमेंट होती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के लोगों, हर एक लोगों को वो राइट्स प्रोवाइड होते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में इस तरह की राइट्स की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ ड्यूटी जी होती हैं, राइट्स नहीं होते। तो इस तरह इनमें दोनों में डिफरेंस है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, क्या आउटकम्स है, उसमें एक इलेक्शन होती है, लोगों की इच्छा से सरकार बनती है। दूसरा उनकी आउटकम्स क्या है, वहाँ पर लोगों को राइट्स दिए होते हैं, फंडामेंटल राइट। तीसरी बात है फ्रीडम,
लोगों को एक आज़ादी भी होती है वहाँ पर। डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्रीली वो वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी, जैसे अंडर 19 आर्टिकल है, उसमें 6 टाइप की एक फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो उस तरह की, तो डिक्टेटरशिप में इस तरह की कोई फ्रीडम नहीं होती। तो एक है इक्वालिटी। इक्वालिटी है जो समानता है, वो सब लोगों को समान रूप में देखा जाता है। हर एक पर्सन की एक वैल्यूज़ है, डिग्निटी है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सब व्यवस्था की जाती है। और रूल ऑफ लॉ का शासन होता है वहाँ पर, तो व्यक्तिगत राय नहीं होती। तो उस तरह की चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पाई जाती है, ना कि डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो इसलिए इक्वालिटी होती है, लोगों में समानता होती है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब लोगों को इक्वल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। मैं पहले ही बात की है कि डिग्निटी बन जाती है सिटीज़न की, हर एक पर्सन की, क्योंकि उसको इक्वल समझा जाता है। सबको इक्वलिटी है, सबको राइट्स हैं, सबको इलेक्शन में वोट डालने का राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए उसकी एक डिग्निटी बन जाती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीज़न की वो वाली डिग्निटी नहीं रहती। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री प्रेस। जो प्रेस होती है, एक तो ऑनेस्ट होती है, एक फ्री होती है, एक ईमानदारी से काम करती है और ये वर्क चलाती है। और डेमोक्रेसी को एक प्रेस का जो एक चैम्पियन माना जाता है कि ये पूरी डेमोक्रेसी को एक वॉच करके लोगों तक सही ओपिनियन को प्रकट करती है या सही तस्वीर लेके जाती है और लोगों की ओपिनियन सरकार तक पहुँचाती है। तो ये डिक्टेटरशिप में ज़्यादातर इसके ऊपर एक बैन ही लगा होता है। ओपन डिबेट, एक डेमोक्रेसी में एक ओपन डिबेट होती है, ये भी एक उसकी आउटकम्स है कि डेमोक्रेसी में एक ओपन डिबेट की जाती है। कोई भी अगर लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी तय करनी है, तो उसमें ओपनली डिबेट करके ही वो तय की जाती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीज़न मेकिंग। जो डिसीज़न लिए जाते हैं डिक्टेटरशिप में बड़ी तेज़ी से लिए जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन एक लोगों को सेटिस्फाइड करने वाला एक प्रोसेस होता है उसमें। तो वो थोपा नहीं जाता, इम्पोज नहीं किया जाता, वो लोगों की ओपिनियन लेके ओपन डिबेट करके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक डेमोक्रेसी में ये डिसीज़न लिए जाते हैं। और जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में इस तरह की नहीं होती। फिर हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है। ये डिक्टेटरशिप में ये वाली फीचर्स नहीं पाई जाती। फिर है रेगुलर इलेक्शन है, ये भी इसमें एक फीचर है जो डेमोक्रेसी में है। तो पार्टियां होती हैं, अपोजिशन होती है, एजिटेशन करने का राइट होता है, तो वहाँ पर नहीं होता। तो इस तरह से ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या आउटकम्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दोनों में हमने कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सम पीपल अपोजिट, सम पीपल जो है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो उनकी फेवर में है डेमोक्रेसी की, क्योंकि वो अच्छा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको बुरा समझते हैं, भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सिद्धांतिक तौर पर अच्छी है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसमें वो वाले रिज़ल्ट नहीं निकलते। ये भी लोगों में एक असमंजस बनी रहती है और दुविधा रहती है। फिर ये देखा जाता है किस तरह से ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेबल। अभी हम बात करके हटे हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक आंसरेबल है, अकाउंटेबल है अपने वर्क के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए। तो लोगों के सामने एक जवाब देना पड़ता है। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिनिस्टरों से क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और ये एक कंपल्शन है उनके लिए कि इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सरकार को अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, इसलिए इसको एक जिम्मेवार बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में रिस्पॉन्सिव। वो कुछ लोगों की नीड्स के लिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए एक रिस्पॉन्सिव होती है। क्योंकि जो बहुत सारी पार्टियां होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है, टू पार्टी सिस्टम भी होता है डेमोक्रेसी में। तो उसमें वो एक मैनिफेस्टो पेश करके, अपने प्रोग्राम बता के, अपनी पॉलिसी बता के उन्होंने वोट गेन किए होते हैं लोगों से। तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो उनको पूरा करे।
तो इस तरह की एक गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक। कैसी कैसी है? अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिव है। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये हम लास्ट पॉइंट में पढ़ेंगे लेजिटिमेट होती क्या है। अब हम बात करते हैं, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, की जे सही है। इज़ इट इफेक्टिव, की जे इफेक्टिव है। तो इसकी जे कुछ बातें हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके, उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें जो रूलर होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी बॉदरेशन नहीं होती, ना ही उसको एक डिलिबरेशन दी जाती है, ना ही उसके लिए एक जो मेजॉरिटी की कोई टेंशन होती है, ना ही उसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन की कोई चिंता होती है। तो वो इन प्रेशर के बिना ही डिसीज़न ले सकता है और बड़ी क्विकली डिसीज़न लिए जाते हैं वहाँ पर और एकदम से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लोग इसको फेवर में समझते हैं कि ये डिक्टेटरशिप में एक विशेषता है, या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक फीचर पाई जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो ये फीचर्स हैं वो ज़रूर ये हो सकता है कि वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करती है। लोगों फिर उसके ऊपर एक डिबेट होती है, ओपन डिबेट करती है, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है वो डिसीज़न लेने में, पर वो लोग उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही वो डिसीज़न लिए जाते हैं। इसलिए फिर वो जब डिसीज़न लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन अगर ये डिक्टेटरशिप में लिए जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो तो सब डिसीज़न उनके ऊपर एक इम्पोज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं कि एक डिसीज़न मेकिंग में किस तरह से इफ़ेक्टिव काम करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम, और हमने नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी कंपैरेटिवली देखा है। अबाउट डिसीज़न मेकिंग हम अभी बात करके हटे हैं इसकी। ट्रांसपेरेंसी भी होती है इसमें। इसका मतलब क्या है? पारदर्शिता। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं और लोगों को ये जानने का राइट होता है और वो जिम्मेवार होती है सरकार के उनके लिए ये जानकारी पेश करे किस तरह की पॉलिसी है, कैसे बनाई जा रही है, किन लोगों के लिए है। तो इस तरह की ये एक ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं अपने प्रोसीजर में या अपने वर्क में या फंक्शन में। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ये कहाँ पर पाई जाती है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में। डिक्टेटर कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोई आंसरेबल नहीं होता, कोई लेजिटिमेट नहीं होता, तो इस तरह अकाउंटेबल नहीं होता। तो इस तरह से वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी की संभावना नहीं होती, वो अपने डिसीज़न लेते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर एक पारदर्शिता होती है डेमोक्रेसी में, इसको हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। वही बात आ गई, किसी भी नागरिक ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है सरकार के फंक्शनों के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक राइट बन गया है लोगों का कि अगर किसी भी चीज़ की आप जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके लिए एक जो तैयार किया हुआ एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग सब तरह की जानकारी प्राप्त हो सकती है, सिर्फ एक डिफेंस को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी होती है? डेमोक्रेटिक कैसी हो? लेजिटिमेट का मतलब उचित तरीके से बनी हुई सरकार होती है। ये हो सकता है उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हों, डिसीज़न डिले होता हो, कोई और थोड़ी बहुत कमियां हों, लेकिन ये माना जाता है कि जो लोगों की अपनी सरकार होती है, लोग ही इसको बनाते हैं, लोग ही इसको चलाते हैं, लोगों के ऊपर ही शासन होता है। इसलिए ये उच्च सरकार होती है, इसमें लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, फ्रीडम दी जाती है, इक्वलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और रेगुलर इलेक्शन होते हैं और लोगों की इच्छा होती है। इसमें एक मिस्टेक को इम्प्रूव करने का राइट भी होता है लोगों पर। पार्टियां होती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है पार्टियों की, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, लोगों के पास एक जो एजिटेशन करने का राइट तक होता है। तो इसलिए इस सरकार को एक लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट माना जाता है। ये एक सबसे बड़ी उनकी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। जितनी भी मैं बातें बोल के हटाऊँ
वो सारी आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आपको दोनों की पता लग गई होगी, नॉन डेमोक्रेटिक की क्या फीचर्स हैं और डेमोक्रेसी की क्या हैं, तो वही उनकी आउटकम्स होती है। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इस क्वेश्चन का पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू।